एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान आपके साइंस की सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले, जिससे आपकी जो तैयारी में हेल्प हो पाए। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर से आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। और आपकी तैयारी भाई हो गई है, मान के चलो कई बच्चे हमारे ऐसे जो कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी साइंस की पूरी वीडियो जो है 10th साइंस की पूरी वीडियो डल गई है, लगभग चैप्टर नंबर 6 तक तो डल गई है, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर के लिए सफिशिएंट है। तो वो आप लोगों ने बहुत लोगों ने देख करके नोट बना लिया और नोट से जो भी आपकी तैयारी कर ली है, तो उसको किसकी जरूरत है? टेस्ट की। तो टेस्ट अब हम आपके पास तो आकर के ले नहीं सकते, है ना। तो आपके टेस्ट के लिए सैंपल पेपर जो है हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है, ताकि आपकी जो तैयारी पर किसी भी प्रकार की कमी ना हो। आप कहीं पर भी रहो, आप घर बैठे जो तैयारी कर सकते हो। तो आपकी उसी तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस पेपर आपके लिए ले आए हैं, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इसके आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और आपके पेपर्स की तैयारी कितनी हुई है खुद को आंकना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है भैया? तो देख लो, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखो, अपनी यात्रा के किए गए अवलोकनों पर, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशी गति के नियम से, इसमें से कोई नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने भाई जो यात्रा किए थे, डार्विन ने कौन सी यात्रा किए थे? आप लोगों को पता है, बीगल का सफर किए थे। तो बीगल के सफर से उन्होंने क्या किए थे? अवलोकन किए थे। आप लोगों को पता है, उस अवलोकन को उन्होंने एक बुक पे नाम लिख दिया। तो आपको बुक का नाम याद रखना, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय, ठीक है, आप लोग याद रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको ध्यान से। उस बुक से उन्होंने क्या बनाया? एक सिद्धांत बनाया। ठीक है, तो ये डार्विन का जो सिद्धांत है, उनके यात्रा किए गए मतलब अपनी यात्रा के अवलोकन से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसके लिए आपको सिंपल सा है, आपको पीएच इसके लिए याद रख लेना। तो मैं बता देता हूं आपको, 7 जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, 7 जिसका भी पीएच मान उदासीन होता है, जैसे कि आपको पता है कि पानी का पीएच मान 7 होता है। तो उससे अगर 7 से अगर ऊपर है, अगर मान के चलो 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी विलयन की अगर पीएच मान उतना है, तो समझो वो क्या होगा? आपका क्षार होगा। क्लियर है? हाँ, तो अब आपको समझ आ गया। तो इस साइड अगर है तो वो क्या होगी? अम्ल होगा। अब देखो, एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगी। तो इस साइड जो है भाई आपको पता होनी चाहिए, H आयन की मात्रा बढ़ती है। आप लोग हमारी वीडियो देखे थे, ये सब चीज आपको पूरा क्लियर होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में हमने आपको पढ़ाया है। फिर इस साइड क्या की मात्रा बढ़ती है? OH आयन की मात्रा बढ़ती है। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है और क्षार में OH आयन की मात्रा बढ़ती है। क्लियर है? तो आगे बढ़े, फिर हम लोग कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो आप लोग देखोगे, इसमें हमने कंप्लीट आपके 50 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन जो है सेट किए हैं। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको खुद को चेक कर पाओ कि आपका कितना है। ठीक है, फिर आधुनिक नियम प्रतिपादित किया गया किनके द्वारा? क्या न्यूलैंड ने किए, मोस्टली ने किए, डाबेराइनर ने किए, मैंडलिफ ने किए, कौन किए हैं? आपको इसको टिक करना है। ठीक है, तो न्यूलैंड ने आपको अष्टक नियम दिए। ठीक है, फिर डाबेराइनर ने त्रिक नियम दिए। आपको पता होनी चाहिए, 2 चीज तो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब डाउट आपको कहां पर होगी? मोस्टले पर होगी और मैंडलिफ पर होगी। तो कौन दिए भाई? आधुनिक आवर्त नियम जो है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगी, मोस्टले और मैंडलिफ में से। तो देखते हैं कितने बच्चों को इसका करेक्ट आंसर जो है पता है। ठीक है, फिर आम के पेड़ पर लगभग देखो इतने कीड़े, 56 पक्षी, 3 सांप है, तो ऊर्जा का शंकु कैसा होगा? तो सीधी बात है भाई, ऊर्जा की शंकु क्या होगा? सीधा बनेगा इस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग करंट को किससे मापते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है वोल्टमीटर, अमीटर, ओडोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आंसर आ जाएगी अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा को जब वोल्टेज को मापते हैं वहां पर, तब किसकी आती है? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पर अमीटर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प, मतलब 5 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आपको 2 अंक वाली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। आपको कृत्रिम और प्राकृत चयन में अंतर लिखना है। तो बहुत आसान अंतर है। आप जाकर के वो 5 वीडियो देख लो, डेफिनेटली वो 5 वीडियो से 5 चैप्टर तक का देखोगे तो पूरी तैयारी 100%, क्योंकि हर क्वेश्चन को इस पेपर में, एक सैंपल पेपर में रखना पॉसिबल नहीं है, ये आप सब जानते हैं,
है ना। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो वो आप सर्च कर ले 10th साइंस बाय एकलव्य आरपीएस, तो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या सर्च कर लेना है आपको, 10th साइंस SCIENC साइंस बाय एकलव्य आरपीएस, तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग वो जा करके जरूर देखेंगे, उस पर कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर हम बहुत जल्द आगे की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना, चैप्टर 1 से है कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में अंतर। तो यह जब ये पढ़ने जाओगे कृत्रिम प्राकृतिक चयन, तो आप चयन से स्टार्ट करना। ठीक है, चयन किसे कहते हैं, फिर चयन के 2 प्रकार होते हैं, तो उन दोनों प्रकार में उसकी अंतर क्या क्या है, उसके उदाहरण सहित उसको देख लेना, फिर आपका तैयारी 100% हो जाएगा। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, तो ये आपके भाई चैप्टर नंबर कौन से है, 2 से है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब पढ़ने जाओगे तो पूरी चीजों को देख लेना, क्योंकि ये जो लवण बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करती है, क्रिया करती है, तब वहां पर लवण बनती हैं, इस अभिक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अम्ल ले लेना, एक क्षार ले लेना, उसकी क्रिया आप करा देना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान, गैस से भरा गुब्बारा आपके पास लाने से फट जाता है क्यों। बहुत आसान है, क्लास 8 में भी ऑलरेडी आपने इसको कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पता है कि क्लास 8 में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम। तो क्या होती है, जब हम गैस से भरा गुब्बारा को आपके पास ले जाते हैं तो वहां पर ऊष्मा का प्रसार होता है। क्या होती है, ऊष्मी प्रसार होती है। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है, ऊष्मी प्रसार होता है जिससे वहां का दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से वो गुब्बारा जो है फूट जाता है। क्लियर, सिंपल से फंडामेंटल, ऐसे आप लोग उसको लिख लेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि उन बेचारियों की भी तो तैयारी आपके जैसे अच्छे से सटीक हो पाए। क्योंकि एक बार आप जर्नी स्टार्ट करते हो हमारे साथ, तो आपको कंप्लीटली बोर्ड तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, हर एग्जाम की तैयारी आपको कराया जाएगा। आपको एकमात्र चैनल है जहां पर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, सैंपल पेपर के साथ साथ आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगी, 10th मैथ्स की पूरी वीडियो मिल जाएगी, 10th साइंस की वीडियो मिल जाएगी, 10th इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग भाई अच्छे से लग जाओ, क्योंकि आप करोगे तभी होगा। ठीक है, वीडियो देखने मात्र से तैयारी नहीं हो जाती, आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसके लिए आपको कौन से चैप्टर में जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 6 पे चले जाओ, फ्यूज से रिलेटेड। और उस पार्ट में जब जाओगे पढ़ने तो आप ये भी पढ़ लेना कि संकेत वाला, ठीक है, नोट कर लो, किसको पढ़ लेना है, संकेत को पढ़ लेना भाई। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी संकेत किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब उसकी चिन्ह को, जैसे सेल की चिन्ह कैसे बनाया जाता है ना, वो सब चीजें। फिर पारिस्थितिक तंत्र, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं वो देख लेना, पारिस्थितिक शंकु क्या होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में सब क्वेश्चंस को डालना पॉसिबल नहीं है ना, इतना तो आप जानते हैं। आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस टाइप से सैंपल आपको दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वैरी होगी तो थोड़ा थोड़ा वैरी होगी, इसके आसपास के क्वेश्चन ही आया जाएगा। जैसे परिपथ का तुल्य प्रभावी तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जब पढ़ने जाओगे तो आपको क्या पढ़ लेना है, इसके रिलेटेड में आपको समांतर श्रेणी क्रम और सीरीज में। ठीक है, एक समांतर में होती है और एक सीरीज में होती है, तो दोनों को कर लेना, मतलब पैरेलल और एक होती है सीरीज, दोनों को आप लोग इसमें से कर लेंगे और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना। और तुल्य प्रतिरोध वाला जैसे कि आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, प्रतिरोध वाला, जैसे ये R1 R2 ओम ऐसा रहता है, तो इन सब का प्रतिरोध निकालना है, ऐसा डायग्राम वाला, इन क्वेश्चंस को कर लेना। अब आपको कंफर्म चाहिए तो आप लोग भाई वीडियो जा करके देख सकते हैं, वहां से आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखना है, वो भी 3 अंतर, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए, तो ये जाकर के आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में आना ही है, देखो क्या बोला जा रहा है कि 3 पेमेंट, यहाँ पर 3 नंबर के लिए हम 3 क्वेश्चन रख दिए, बट तीनों क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। तो हम आपको दिखा दिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जाएगा कि देखो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फिर 12 केल्विन को सेल्सियस में। तो ये नहीं आती तो आप चैप्टर नंबर 6 की वीडियो देख लो, कंफर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सब चीजें करके देख लेना। फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, उसको करना है। फिर ऊष्मा के प्रभावों का आपको क्या कर लेना है, हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव, दैनिक जीवन जुड़े कुछ प्रभाव है, ऊष्मा के प्रभाव, उसको कर लेना है। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाएगी क्या, किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के महत्व को करना है। फिर आपको क्या करना है, देखो चैप्टर नंबर 1 से आपको क्वेश्चन सजाती एवं संवृत्ति लक्षण, और एक होती है अवशेषी अंग, लक्षण बोला गया, इसमें अंग में भी पूछा जाता है, सजाती अंग, संवृत्ति अंग, अवशेषी अंग क्या होती है, तो वो जा करके देख लेना, बहुत आसान है, वीडियो भी देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा।
ठीक है, तो कर लेना उसको भाई। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है उसको अपने शब्दों में लिखना है। फिर समांतर क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, इस क्रम में जुड़े चालकों से कुल प्रतिरोध जो है आपको गणना करना है। ठीक है, तो 12-13 क्वेश्चन आपको लगभग 4 नंबर वाली क्वेश्चन होती है, तो इन चीज़ों को अच्छे से सटीक तरीके से आप कर लेना। ठीक है, देखो मैं बोला था कि समांतर क्रम में जुड़े और श्रेणी क्रम में, तो इन चीज़ों को आपको करना ही है, पहले ही बोल दिया गया था, जो कि आपका सीधा सीधा इस क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए लिया गया। हालांकि नंबर्स थोड़ी बहुत वैरी होगी किसमें, बोर्ड की हिसाब से, क्योंकि अभी नंबर मेंटेन करना, तो उस चैप्टर से आपको कुछ नंबर्स को इंक्रीज करके दिया गया है ताकि आपकी क्वेश्चन पेपर सटीक बन पाए, और टीचर्स भी आपको देंगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। फिर ओम के नियम को लिखना है और उसको ग्राफ खींच करके उसके बीच के उसके सूत्र को स्थापित भी आपको करना है, या ये आपको नहीं करना है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता, मैंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता, उसकी कमी, ये सब चीज डिटेल पढ़ लेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तत्वों की व्यवस्था की आपको तुलना करना है, दोनों की तुलना करना है, मतलब कि इसमें कैसा और उसमें कैसा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल तभी होगा, मैं आपको बता दूं, जब आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चंस बताया गया है उसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछा जाएगा, और सेम टू सेम तो नहीं पूछा जाएगा भाई, इतना मान के चलो, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, आपकी टीचर आपको पढ़ाए, तो आप देख लेना। और बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि जिले से आएगा क्वेश्चन पेपर, बाहर से आएगा, अंदर से आएगा, तो भाई पेपर कहीं से आए, तो आप पेपर तो नहीं बनाने वाले हो ना, आपको क्या करना है, आपको आपका काम है तैयारी करना, तो इन चीजों को ध्यान रखो, आप तैयारी पे लग जाओ, पेपर कहीं से आए आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर दिलाना है, ध्यान रखो, पेपर कहीं से, ये आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपका काम नहीं है कि पेपर कहाँ से आएगा कैसा आएगा, आपका काम है तैयारी करना। आप तैयारी करो, प्रैक्टिस के लिए हम हैं, प्रैक्टिस एक सेट में नहीं हो रही, एक सेट में होगी पेपर, आप बोलोगे सेकेंड सेट इसका भी दिला दो, हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी पेपर दिला देंगे ताकि आप सही से सटीक तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और तगड़े से रियल वाली पढ़ाई जो है करेंगे। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।